एबीवीपी जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 वंदे वंदे भारत माता की जय भारत माता की जय। बैलेट नंबर क्या है 3134 3134 एबीवीपी बहुत फर्क है। वो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद के नाम पे तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी गोविंद तंवर जिनका बैलेट नंबर 1 है, सचिव पद के प्रत्याशी कुणाल चौधरी जिनका बैलेट नंबर 3 है, और संयुक्त सचिव पद पर हमारी बहन दीपिका झा जिसका बैलेट नंबर 4 है। बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप सबको भूमिका अपनी निभानी पड़ेगी। कोई बहन चुनाव लड़ रही है, दीपिका झा। दिल्ली में छात्र राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राजधानी दिल्ली में एबीपी और एनएसयूआई के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। दोनों ही छात्र संगठन कैंपस में अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस बार एबीपी ने भी ठान लिया है कि कहीं से कहीं तक भी कमजोर नहीं पड़ना है, और ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लगातार एबीपी को समर्थन देना शुरू कर दिया है। और अब ऐसे में एबीपी ने साफ कर दिया है कि उसकी विचारधारा जो है वो देश के लिए है। देश की सोच के साथ एबीपी की सोच चलती है, क्योंकि जहां पर एनएसयूआई तमाम कई बार विवादों में गिर चुका है, कई बार विवादों में आने के बाद एनएसयूआई पर तमाम आरोप लग चुके हैं। एबीपी के अब जो चुनाव हो रहे हैं, जो संगठन के साथ लोग खड़े हैं, उन्होंने अब साफ कर दिया है कि एबीपी की विचारधारा देश की विचारधारा के साथ चलती है। एबीपी हमेशा संगठन के साथ चलता है, स्टूडेंट्स को लेकर साथ चलता है, स्टूडेंट्स के तमाम मुद्दों पर काम करेगा। एबीवीपी की कितनी तैयारी है और लगता है कि इस बार चुनाव ज़्यादा मार्जिन और ज़्यादा अच्छे तरीके से जीता जाएगा? जी, इस बार बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम चुनाव मैदान में हैं। हमने मुद्दों पर भी काम किया है, स्टूडेंट्स के अंदर हम पहुंचे हैं। हम अपनी यूनिट के माध्यम से हमने सीआर स्तर तक की तैयारी यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव तक भी हमने बनाया है, और पूरा विश्वास है कि हम चारों पद जीतने जा रहे हैं। एनएसयूआई कोई आपको टक्कर देने वाली लग रही है? नहीं, एनएसयूआई में ही एनएसयूआई देखिए हमेशा से वो अपने भ्रमित करने वाले मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है। विद्यार्थी परिषद के मुद्दे और नीतियां स्पष्ट हैं, विद्यार्थी हमारे साथ खड़ा है, इसलिए एनएसयूआई कहीं मैदान में नहीं है। रेखा गुप्ता जी कितना बड़ा फैक्टर होने वाले, क्योंकि वो भी एक्स रह चुके हैं इस देखिए, रेखा गुप्ता जी ही नहीं, बहुत सारे लोग आज समाज के अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं जो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। रेखा जी चूंकि यही की सीएम है, इसलिए विद्यार्थी कम्युनिटी पर प्रभाव पड़ेगा ही। यानी चारों सीटें आप जीत रहे हैं? हम चारों सीटें पूरे पैनल को एनएसयूआई को साफ कर रहे हैं। बहुत फर्क है। वो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद के नाम पे तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। इसलिए हमें उनमें कोई तुलना ही नहीं है। पवार जी कैसे देखते हैं डीसू का चुनाव और एबीपी कितनी जरूरी है देश के लिए और दिल्ली के लिए? दिल्ली महानगर के 56 कॉलेजेज हैं जहां स्टूडेंट यूनियंस हैं। राष्ट्रवादी संगठन एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो लगातार स्टूडेंट की सुविधाओं के लिए लड़ती रहती है, चाहे वो अपनी सरकार हो चाहे गैर सरकार हो, वो विभेद नहीं करती है। उनका एक ही सिद्धांत होता है कि जो स्टूडेंट कॉलेज में जिसका एडमिशन हुआ उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं हैं उस संविधान के तहत उनको दी गई हैं। और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलती है कि राष्ट्र मेरा सर्वोपरि है। उसी सिद्धांत पर लेकर के कॉलेज के अन्य छात्रों के बीच में भी राष्ट्रीय भावना बढ़ती है और समय समय पर ऐसे विषय लेती है, कॉलेज में छात्रों का मोटिवेशन करती है जिससे आगे भविष्य में जाकर कोई ईमानदार, स्पष्टवादी और इस देश को आगे ले जाने के लिए काम करें। तो इसलिए आज डीसू चुनाव हो रहे हैं, उनमें अति आवश्यक है कि वहाँ पर एबीवीपी के जो पैनल है 3-1-3-4 वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीते और अपना परचम लाए और स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति है वहाँ पर जा कर के उनसे प्रेरणा लेकर के आगे वो विद्यार्थियों के हित की बात करें। आज जो चारों कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं
उनका रेखा गुप्ता जी का, क्योंकि वो भी एक्स वहाँ से रह चुकी हैं, कितना फैक्टर काम करेगा? बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। रेखा गुप्ता की शालीनता, रेखा गुप्ता जी का काम करने का, कुछ ही समय में उन्होंने दिखा दिया है कि एबीवीपी के सदस्य रहते हुए, उसके सचिव रहते हुए कितनी डाउन टू अर्थ है, क्योंकि सब संघ की प्रेरणा लेके सभी ये कार्यकर्ता निकले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एबीवीपी की मदद पूरी दिल्ली सरकार भी करेगी, छात्रों की पूरी मदद करेगी। और रेखा गुप्ता जी एक सबसे बड़ा उदाहरण आज वोटरों के बीच में होगा, जो स्टूडेंट वोट करेंगे कि एबीवीपी का जो भी कैंडिडेट होगा, जो छात्र राजनीति में है, निश्चित तौर पर वो इसी तरह काम करेगा। क्या कहेंगे ये एबीपी जो है ये कितनी कारगर साबित होने वाली है इस बार जीत के बाद? देखिए, एबीपी ऐसा संगठन है जो छात्रों के बीच में 365 दिन काम करता है। और आपने देखा होगा कि अन्य संगठन जो है वो बरसाती मेंढक होते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं चुनाव के समय, तो सिर्फ चुनाव के समय काम करते हैं बरसाती मेंढक की तरह। और एबीपी का जो संगठन है वो 365 दिन लोगों के बीच में काम करता है। आपने देखा होगा अभी एक प्रोटेस्ट भी चला था जिसमें एबीपी के लिए के सभी छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रशासन ने, डीयू के प्रशासन ने को झुकना पड़ा और 1 कोर्स 1 फीस का उनको प्रावधान देना पड़ा। तो आपने देखा होगा कि कितने सारे संगठन वहाँ पर है, लेकिन कोई भी छात्रों के हित की बात नहीं करता है। छात्रों की हित की बात अगर करता है तो एबीपी संगठन करता है। हमारा बैलेट नंबर 3134 एबीवीपी वंस मोर। बैलेट नंबर 3 पे प्रेसिडेंट कैंडिडेट पे हमारे आर्यन मान है, वाइस प्रेसिडेंट पे गोविंद तंवर है जिनका बैलेट नंबर 1 है, 3rd पे हमारे कुणाल चौधरी है जिनका बैलेट नंबर 3 है, और 4th पे हमारा दीपिका झा है जिनका बैलेट नंबर 4 है। तो आपने बैलेट नंबर 3134, और आपने देखा होगा कितने संगठन जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के डीयू में रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र हित की बात करता है वो सिर्फ एबीवीपी करता है। चाहे वो किसी भी मुद्दे पे बात हो, छात्रों की कोई भी परेशानी हो, किसी भी पानी की वैल्यू हो। आपने देखा कि पिछली बार ड्यूसू का प्रेसिडेंट जो अन्य संगठन से था, उन्होंने कितनी बदतमीजी कॉलेजों में की। प्रिंसिपल के रूम में गोबर डाल दिया गया, प्रिंसिपल के रूम की में जो उनकी प्लेट्स लगी थी उस पर गोबर लगा दिया गया। तो ऐसा आपने कभी डीयू के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन उनका जब प्रेसिडेंट बन के आया तो वो नीच हरकतों पे आ गए। अभी भी वो टुच्ची राजनीति डीयू में अन्य संगठन कर रहे हैं, जबकि एबीवीपी अपने मैनिफेस्टो के साथ में आप लोगों के सबके बीच में है। डीयू में माननीय रेखा गुप्ता जी ने बसेस चलाई है बच्चों के लिए, और बहुत जल्दी मेट्रो के लिए पास भी एबीवीपी देने जा रही है। आप सब देख सकते हैं इस चीज़ में। एनएसयूआई आपको टक्कर दे रही है लगता है? देखिए, एनएसयूआई ने जो टिकट दिया है, वहाँ की एक कैंडिडेट है जो पहले एनएसयूआई से कैंडिडेट की उमानसी लांबा टिकट मांग रही थी, लेकिन एनएसयूआई ने जोसलिन चौधरी को टिकट दिया। और एनएसयूआई ही की कैंडिडेट जो इनको बनाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि पैसों की धांधलेबाजी कितनी ज़्यादा चल रही है। एनएसयूआई ने कैंडिडेट बदल दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। वो बेचारी रो रही है आज, और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, इनसो से चुनाव लड़ रही है, लेकिन एनएसयूआई मस्त है। और वहाँ के सारे कार्यकर्ता, वहाँ के छात्र इतने परेशान हैं एनएसयूआई को लेके कि पिछले 1 साल में जो उन्होंने देखा, वहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको किया, लेकिन उन्होंने 1 साल में उनका ऐसा माहौल देखा, इतनी गंदगी उन्होंने मचाई, उससे प्रशासन भी परेशान है, डीयू के टीचर भी परेशान है, डीयू के छात्र भी परेशान है। तो हम सब क्या है? हम नेशंस पावर है, हम भारत का फ्यूचर है, और एक भारत का फ्यूचर ही एक दृष्टिकोण और दिशा प्रदान करता है कि डूसू का चुनाव हम सबका चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, ताकि इस चुनाव के माध्यम से ऐसी तरुण युवा शक्ति बाहर आए। और आप जरूरी नहीं है आज बैलेट पे हम आर्यन मान, गोविंद तंवर, दीपिका झा और कुणाल चौधरी को देखते हैं, आप भी यहाँ हो सकते हैं। और आप लोगों में से लोग निकले और देश को मार्गदर्शन प्रदान करें। अरुण जेटली जी डूसू के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उससे पहले विजय मल्होत्रा जी भी रहे, पर वो पहले थे जिनको चुनाव के द्वारा सभी छात्रों ने चुना। उससे पहले काउंसलर चुनाव किया करते थे।
अरुण जेटली जी एक ऐसा व्यक्तित्व डूसू से निकला जिसने भारत की विदेश नीति के लिए भी कार्य किया और कानून मंत्री के रूप में भी काम किया। तो हम सबके पास कई सारे, आज हमारी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो एक समय में डूसू की सेक्रेटरी भी रही और बाद में प्रेसिडेंट भी रही और आज हमारी मुख्यमंत्री हैं। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी गोविंद तंवर जिनका बैलेट नंबर 1 है, सचिव पद के प्रत्याशी कुणाल चौधरी जिनका बैलेट नंबर 3 है, और संयुक्त सचिव पद पर हमारी बहन दीपिका झा जिसका बैलेट नंबर 4 है। बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप सबको भूमिका अपनी निभानी पड़ेगी। कोई बहन चुनाव लड़ रही है, दीपिका झा, अधिक से अधिक छात्राएं कैसे उसके मन में वोट करें। और तो और भारत तो ऐसा देश है कि जहां सब कुछ आपको आगे की सीट ही नहीं मिलती, सब कुछ पहले करने का अधिकार महिला को ही होता है। इसलिए हम माता फिर पिता की कल्पना करते हैं। हम लिखते हैं तो सिया राम लिखते हैं और माता पिता लिखते हैं। इसलिए बहनों की जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए आप सबके बीच में मैं इस प्रश्न को छोड़ते हुए कि डूसू का जब रिजल्ट आएगा तो हमारी बहनें गर्व से कहेंगे कि हमने दीपिका झा को जिताया है। हमारी बहनें गर्व से कहेंगी कि विद्यार्थी परिषद के पैनल को जब हम नारा लगा रहे थे 3134 एबीवीपी वंस मोर, तो आगे चलकर एबीवीपी मोर यानी विद्यार्थी परिषद बार आए, विद्यार्थी परिषद का पैनल बार जीते। यही कुछ बातें कहते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर चलता है। ये देश मेरा है, यहाँ के सारे संसाधनों को हमने बचाना है। यहाँ का जो कैलिबर है, जो विद्वता है, जो हमारे विद्वान लोग हैं उनको आगे पहुँचाना है और इस देश को विश्वगुरु बनाना है। तो विश्वगुरु बनाना है तो एबीवीपी के साथ लेकर क्यों चलना है? यूनिशिया के साथ भी चल सकते हैं, कम्युनिस्टों का भी आगे उनके साथ चलते हैं। आजकल एक नई पार्टी आपदा पार्टी थी, उसके साथ भी चल सकते थे हमारे नौजवान। बैलेट नंबर क्या है? बैलेट नंबर क्या है? एबीवीपी का बैलेट नंबर क्या है?